वेलकम बैक। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। लास्ट वीडियो में हमने मिक्सचर्स पर बात की थी। आज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। और इस वीडियो को वॉच करने के बाद आप इस काबिल होंगे कि आप जान सकें कि एलिमेंट और कंपाउंड यानी आंसर और मुरक्कब में क्या फ़र्क होता है। और आप ये भी जान सकेंगे कि मिक्सचर और सब्सटेंस में क्या फ़र्क होता है। और फिर आप इस काबिल भी होंगे कि आप एलिमेंट्स को किस तरह पहचानते हैं और उन एलिमेंट्स के किस तरह नाम रखे जाते हैं। रेडी? सब्सटेंसेस दो किस्म के होते हैं, या वो एलिमेंट होते हैं या वो कंपाउंड होते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसको सादा अज्जा में आप तकसीम नहीं कर सकते। Simplest kind of matter which cannot be broken down any simpler and still have properties of that element. जैसे सोडियम। सोडियम में आपको सोडियम के एटम्स नजर आएंगे। आप सोडियम पर कितने ही रिएक्शन और कितने ही तजर्बात कर लें, सोडियम को आप तब्दील नहीं कर सकते। इस किस्म की जो सब्सटेंसेस हैं उनको एलिमेंट्स कहते हैं। इसके बरक्स कंपाउंड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक या दो एलिमेंट से मिलकर बनते हैं और किसी भी कीमियाई यानी केमिकल तजर्बे से आप उनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। मसलन वाटर H2O एक कंपाउंड है, और बाय केमिकल मींस यू कैन सेपरेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दैट्स प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस. Compounds, when they are broken down, the pieces have completely different properties than the original compound. क्या मतलब है? पानी की ये खसूसियात हैं, लेकिन जब पानी को आपने ब्रेक किया, ऑक्सीजन अलग, हाइड्रोजन अलग, सो ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टीज होंगी और हाइड्रोजन की अपनी प्रॉपर्टीज होंगी। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दोनों अलग अलग अपनी प्रॉपर्टीज शो करेंगी। नमक, नमक का फार्मूला है NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसको आप ब्रेक डाउन करें तो आपको सोडियम मिल जाएगी जो कि एक धात है, और क्लोरीन मिल जाएगी जो कि एक हैलोजन है, जो कि एक गैस है। और एक बात याद रखने की है, हमने मिक्सचर्स में बात की थी और यहाँ हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मिक्सचर्स की बात थी। मिक्सचर फिजिकल ब्लेंड होता है और कंपाउंड हमेशा केमिकली कंबाइंड होता है। इट इज केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फर्क है? पहली बात याद रखो, कंपाउंड एक किस्म के मटेरियल ये एक दूसरे के साथ मिलने से बनता है। मसलन एक एलिमेंट है, दूसरे एलिमेंट से मिल गया, तो एलिमेंट एलिमेंट से मिल रहा है। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मिल रहा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिल रही है, सोडियम क्लोरीन से मिल रही है, आयरन ऑक्सीजन से मिल रही है। मिक्सचर्स, इसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस हो सकते हैं। आपने सैलड लिया, सैलड में आपने आइसक्रीम मिला दी, इसके ऊपर आपने कुकीज भी डाल दी, इस किस्म की चीज मिक्सचर बनेगी। और इनको आप अलग अलग देख सकते हैं, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी। पानी और चीनी को आपने मिला दिया तो आपको पानी भी वहां नजर आ रहा है और चीनी का टेस्ट भी नजर आ रहा है। लेकिन जब कंपाउंड बनता है तो वो मटेरियल आपस में मिलकर अपनी अपनी ओन प्रॉपर्टीज रखते हैं। हाइड्रोजन की अपनी प्रॉपर्टीज है, ऑक्सीजन की अपनी है, मिला पानी बना। अब पानी की खसूसियात है, ना हाइड्रोजन की है ना ऑक्सीजन की है। दूसरा फर्क क्या होता है? कंपाउंड्स केमिकल बॉन्डिंग होती है और मिक्सचर्स फिजिकल ब्लेंड होता है। और अगर आपको याद नहीं है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं जो हमने मिक्सचर्स पर की थी। तीसरी बात, कंपाउंड्स की डेफिनेट कंपोजिशन होती है। व्हाट डज इट मीन? कंपाउंड का एक केमिकल फार्मूला होता है। पानी
एक फार्मूला H2O। आप पानी स्कूल में पिए, आप घर में पिए, आप होटल में पिए, आप मॉल में पिए, अपने दोस्त के घर में पिए, पानी इज ऑलवेज H2O। मिक्सचर्स वेरिएबल कंपोजिशन होती है। क्या मतलब वेरिएबल कंपोजिशन का? कि भाई कॉफी है, आप डाइल्यूट भी बना सकते हैं, आप कंसंट्रेटेड भी बना सकते हैं, चाय स्ट्रांग भी होती है, लाइट भी होती है, और हर एक की जो चाय बनाते हैं उनका टेस्ट मुख्तलिफ होता है। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब इसको आप देखो, आप क्या कहते हैं, ये क्या है? सब्सटेंस है, एलिमेंट्स है, या कंपाउंड है? आप देखो, सारी चीजें एक जैसी हैं। ये एलिमेंट है। ठीक है। अब आप इसमें देखिए, आप देख रहे हैं कि एक ब्लू डॉट दो ब्लैक डॉट से मिला हुआ है, सबकी एक जैसी कंपोजिशन है। इस किस्म की चीज क्या होगी? कंपाउंड कहलाएगी। ओके। अब आप इसको देखिए, इसमें क्या है? अगेन कंपाउंड है। मैं इसलिए दोबारा दिखा रहा हूं ताकि आप इसको पूरी तौर पर समझ सकें। अच्छा, अब आप इसको देखें। इसमें आप देखिए, मुख्तलिफ चीजें हैं, आपस में मिली हुई नहीं है, इनकी कॉम्पोजिशन डेफिनेट नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है। ऐसी चीज को हम कहते हैं मिक्सचर। अब तीनों चीजें आपके सामने, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर्स क्या है। एलिमेंट और कंपाउंड में क्या फर्क होता है, अब इसे देख लें। कंपाउंड्स को आप ब्रोकन डाउन कर सकते हैं, आप उसको अलग अलग कर सकते हैं। H2O में से हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड में से सोडियम अलग, क्लोरीन अलग। एलिमेंट्स, ए हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन हाइड्रोजन रहेगी, एलिमेंट्स को आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। Chemical change is a change that produces matter with a different composition than the original matter. दो चीजें जब कंपाउंड बनाती हैं तो वहां एक केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज होने के बाद जो चीज आप हासिल करते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है ओरिजिनल चीज से। आपने कागज जलाया तो कागज था आपके पास, जलने के बाद अब बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज आपको मिल गई, राख की शक्ल में, एशिस की शक्ल में। ये केमिकल चेंज होता है। अब आप इस पिक्चर में देखिए कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। आप देखें, यहाँ लाइटनिंग हो रही है, ये फायरवर्क्स है, और इसके नतीजे में हीट भी पैदा हो रही है। व्हेन यू सी हीट एंड लाइट आर विजिबल, आर प्रोड्यूस्ड, ये इस बात को साबित कर रहा है कि यहाँ एक केमिकल चेंज हुआ है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड की खसूसियात उन एलिमेंट से, उन चीजों से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है जिनसे वो कंपाउंड बनता है। शुगर कंपाउंड है, और शुगर का फार्मूला है, मैं यहां लिख देता हूं, ये एक शुगर का फार्मूला है। ये ग्लूकोज का फार्मूला है। जिस चीज का फार्मूला होता है वो हमेशा कंपाउंड होती है, मिक्सचर्स के फार्मूले नहीं होते। इसके बरक्स यहां आप देखें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये एलिमेंट है। एलिमेंट का फार्मूला नहीं होता, एलिमेंट का सिंबल होता है। हम तफसील से बात करेंगे जब पीरियोडिक टेबल में बात करेंगे। यहाँ पर कार्बन का सिंपल जो सिंबल है वो है सी, हाइड्रोजन का सिंबल है एच, ऑक्सीजन का सिंबल है ऑक्सीजन, ओ। ठीक है। बाद वक़ात एक एलिमेंट का सिंबल दो लेटर्स पर होता है, मसलन सोडियम, सोडियम का सिंबल है एन ए। और ये याद रखेंगे, जब किसी एलिमेंट का सिंबल दो लेटर्स का होगा तो पहला लेटर अपर केस होता है यानी, और दूसरा जो लेटर है वो लोअर केस होता है। ये नहीं पता उर्दू में आप कैसे कहते हैं इसको, कैपिटल और बड़ी एबीसीडी में। तो अगर आप ऐसे लिखें इसको एन ए, या ऐसे लिखें, तो ये दोनों गलत हैं, सिर्फ यही सही है। ठीक। अच्छा,
हम एलिमेंट्स में बात करेंगे डिटेल्स में जिस वक्त हम पीरियोडिक टेबल पे आएंगे। इस वक्त आप ये देखिए, अब सोडियम क्लोराइड ये क्या है? ये कंपाउंड है। इसमें ना सोडियम की प्रॉपर्टीज हैं ना क्लोरीन की हैं। जब इनको सेपरेट किया तो हमें सोडियम मिल गया, इसका फार्मूला था NaCl, और ये एलिमेंट है सोडियम, इसका एक सिंबल है, क्लोरीन का एक सिंबल है। ठीक है, यहां तक चीजें बड़ी आसान है। और वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मैटर फ्लो चार्ट क्या होता है? मैटर ऑलवेज प्योर सब्सटेंस। अब आप देखिए, क्या आप इसको फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं? आपको पानी दिया, आप अलग कर दें, मैं कहता हूं हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कर सकते हैं। ओ, आपने अलग कर लिया, यस, इसका मतलब है ये कंपाउंड नहीं है, ये मिक्सचर है। आप अलग नहीं कर सके तो फिर ये नो की शक्ल में आ जाएगा। अच्छा, अब देखें, आपने कहा यस, यस के बाद क्या हुआ? मिक्सचर है। हमने कहा मिक्सचर दो किस्म की है, यूनिफॉर्म मिक्सचर है जिस पर हम बात कर चुके हैं, होमोजेनस मिक्सचर है। अगर यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ देखें, नो, अगर यूनिफॉर्म नहीं है उसकी कंपोजिशन तो फिर ये हेट्रोजेनस है। अगर यस है, अच्छा, अब आप आ गया ये हेट्रोजेनस मिक्सचर जो अलग अलग हैं, जिनकी यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं है, उनकी मजीद दो शक्लें होती हैं, कोलोइड्स एंड सस्पेंशन, जिसको हम इस वक्त इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। इसको डाउन द रोड जब हम सोल्यूशन स्टडी करेंगे तो फिर करेंगे। दूसरी तरफ आ जाए, फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते तो ये क्या होगा? ये सब्सटेंस होगा। अगर अलग कर सकते थे तो मिक्सचर था, जब प्योर सब्सटेंस है तो इसकी मजीद दो शक्लें हैं। क्या केमिकली इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं? यस और नो। अगर यस है तो एलिमेंट है, सर माफ करना, अगर यस आप कर सकते हैं केमिकली ब्रेक डाउन तो कंपाउंड है, अगर नहीं कर सकते तो एलिमेंट है। तो ये मैटर फ्लो चार्ट हो गया। सिंबल्स एंड फार्मूलाज, there are 117 elements. Elements are represented by one or two letter symbol. Compounds have a formula. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। एलिमेंट का सिंबल जब लिखते हैं, अगर एक लेटर है तो हमेशा कैपिटल होगा, और अगर दो लेटर हैं तो पहला लेटर कैपिटल होगा और दूसरा लेटर लोअर केस होगा। पहला बोरोन है, दूसरा बेरियम है, तीसरा कार्बन है, चौथा कैल्शियम है, पांचवा हाइड्रोजन है और छठा हीलियम है। ठीक है, अभी हम डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, बस आपको ये बताना था कि सिंबल ऐसे होते हैं। ये जो है बोरोन है, बोरोन। ये जो है बेरियम है, ये जो है कार्बन है, ये कैल्शियम है, ये हाइड्रोजन है और ये हीलियम है। ठीक, तो हम पीरियोडिक टेबल डिस्कस करेंगे मे बी नेक्स्ट वीक, और तो ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं तो वहां हम डिटेल से इसकी तरफ जाएंगे। तो क्योंकि कोई नोट्स नहीं है लिहाजा मैं इसको यहीं पर रोकता हूं। तो आज के इस लेसन में हमने क्या सीखा? एलिमेंट्स, कंपाउंड में क्या फर्क होता है, कंपाउंड्स और मिक्सचर में क्या फर्क होता है, एलिमेंट को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और कंपाउंड्स को फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और until next time, have a wonderful day.